नमस्कार। आज हम सभी यहाँ ताप्ती के सुरम्य तट से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर वर्मा एन्क्लेव के सानिध्य में ताप्ती के लाल कार्यक्रम आयोजित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस संदर्भ में हमारे जिले के वरिष्ठ नागरिकों, शिक्षकों, समाज सेवियों को हम हमारे मंच से सम्मानित करेंगे और उनकी उपलब्धियों को हम जो उपलब्धियां उनकी अभी तक जो उपलब्धियां उनकी अब तक अज्ञात रही हैं वो हम युवा पीढ़ी को बताने का प्रयास करेंगे। इसी संदर्भ में कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सरस्वती वंदना के लिए मैं आदरणीय संजय चौकीकर जी को आमंत्रित करती हूँ, जो पेशे से एक शिक्षक हैं। हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषाओं पर उनका समान अधिकार है और काफ़ी लंबे समय से वे जिले के अनेक अलग अलग विद्यालयों में अपनी सेवाएं देते रहे हैं। आदरणीय संजय चौकीकर कृपया मंच पर आमंत्रित हैं। थैंक यू वर्मा जी। सर ये वेलकम सॉन्ग है और इसके 4 स्टैंजास हैं, पर मुझे 2 स्टैंजास याद है। अब वो सहज ही मतलब सर को देखते हुए मेरा मन ऐसा किया कि जो है मैं उसको गाने का प्रयास करता हूँ। पास में लगना है। आपके मास्टर है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्यसु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बहुत ही ज़ोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए हमारे भाई संजय चौकीकर जी। और इन्होंने शुद्ध संस्कृत में ये जो आपको रसास्वादन करवाया, इसके लिए मैं इनका आभारी हूँ। हमारे बीच मुल्ताई की 2 परम हमारे गुरुदेव, 2 हस्तियाँ यहाँ विराजमान हैं। मैं यहाँ मंच पर सबसे पहले BM शर्मा सर को आमंत्रित करने जा रहा हूँ। मेरे परम श्रद्धेय गुरु जी BM शर्मा सर कृपया यहाँ आएँ। हम उनका स्वागत करते हैं। माननीय शर्मा जी के स्वागत के लिए मैं हमारे बीच पधारे नागले जी को आमंत्रित करता हूं। वो पुष्पहार से इनका स्वागत करेंगे। ताली बजाइए।
और हमारे बीच अभी M.K. वर्मा सर जी भी यहाँ पर आमंत्रित हैं। मैं इन्हें 2 मिनट के लिए मंच पे बुलाऊंगा और इनके स्वागत के लिए हमारे बीच हमारे परम मित्र राजेश सोनी जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे पुष्पमाला के द्वारा हमारे M.K. वर्मा सर जी का स्वागत करेंगे। तालियां। और मैं चाहता हूं कि मैं स्वयं भी हमारे दोनों गुरुओं में से आज हम चूंकि सुनना चाहते हैं माननीय शर्मा जी को। BM शर्मा सर जैसा कि नाम से आप सब जानते हैं, आज 90 वर्ष से ज़्यादा इनका आयु हो चुका है, स्वस्थ हैं, 93 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं। तो सीधे इन तक आने के पहले मैं स्वयं शाल के द्वारा इनका सम्मान करना चाहता हूँ। हेलो, हेलो। और ज़्यादा समय न लगाते हुए मैं चाहूँगा कि अब हम सीधे शर्मा सर की जुबानी उनकी जीवन यात्रा के वृत्तांत को सुने, जो निश्चित तौर पे हमारे और हमारे युवा और आने वाले नए पीढ़ी के बच्चों के लिए निश्चित तौर पर प्रेरणास्पद होगा। मैं माइक देता हूँ हमारे परम आदरणीय BM शर्मा जी को। जैसा भी बैठे बैठे ही बोल दीजिए, कोई दिक्कत। बैठे ये सृजक हैं सृजन के। माननीय सर की एक पत्रिका जो हमारे समक्ष आई थी, इसमें बहुत सी सुंदर कविताओं का संकलन हुआ है और इसमें जितनी जानकारी दी गई है उसमें से मैं पहले आपको अवगत कराऊं। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी संवत 1989 का जन्म है। जन्म स्थान सोनाकाबास आगरा का है। सर ने BA B.Ed और MA हिंदी से किया है। हिंदी और अंग्रेजी में मैं इनकी एक जैसी पकड़ हमेशा देखते रहा और मेरे ही नहीं मेरे पिता के भी गुरु रहे हैं। ऐसे परम श्रद्धेय आदरणीय BM शर्मा सर को मैं बोलने के लिए आमंत्रित करता हूँ। आज मेरा परम सौभाग्य है कि वर्मा एनक्लेव पर मुझे सादर सत्संग आमंत्रित किया गया। वर्मा जी, गोपाल वर्मा ने ये मुझे स्वर्ण अक्षर प्रदान किया है। आप सब लोगों को शतायु भव का मैं आशीर्वाद देता हूँ, जो सभी उपस्थित है, शतायु भव का आशीर्वाद देता हूँ और कामना करता हूँ कि आप सने सने अपनी जीवन यात्रा सभी सुविधाओं और सुख के साथ संपन्न करें। मेरा हार्दिक स्वागत है। इन शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को अधिक नहीं बोल पाऊँगा, मेरी मेमोरी जरा कम हो रही है। कुछ जब बोलता हूँ तो कुछ याद नहीं रहता है, क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। मैं इतना ही कह करके विराम सकता हूँ की बोल रही सर्वभूत देवता सर्वभूत आत्मवत सर्वभूतेषु सर्वभूतेषु। हम अपन सबको अपने समान समझें और सबके विकास में हम सहयोग देते रहे। हम सभी हमारे ही कर्तव्य है और इसलिए मानव जीवन जो सर्वोत्कृष्ट जीवन है, इससे और बढ़कर के कोई जीवन नहीं है। जिसके लिए हम आए, भगवान ने हमको भेजा है, मानव बना करके भेजा है, तो मानवता को धारण करते हुए तो हम उसका विकास चारों तरफ करते रहें। यही हमारी आपसे संकल्प लें कि हम सभी एक दूसरे के प्रति अपने समाज समझते हुए सबके हित में हम जीवन जीने के ये संकल्प लेने की आप सब प्रतिज्ञा करें। धन्यवाद।
ये तो छोटी सी एक सद्भावना का संदेश आपने दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ सर आप अपना जीवन वृत्तांत हम लोगों के बीच शेयर करें। ये लोग, मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो जानना चाहते हैं आपका जीवन जहाँ से आरंभ हुआ वहाँ से लेकर आज तक की यात्रा के अलग अलग सोपान, एक बहती हुई नदिया की तरह जैसे वो समुद्र से मिलने के लिए अनवरत चले आ रही है। स्वस्थ जीवन का राज क्या है, कृपया इन पर कुछ प्रकाश डालें। गोपाल वर्मा जानना चाहते हैं कि मेरा जीवन कहाँ से प्रारंभ हुआ। वैसे सज्जन मेरे जो वीर संग्रह है उसमें दिया हुआ है, मैंने अपना परिचय छोड़ा था अंतिम याद। उत्तर प्रदेश में स्थित आगरा जिला के ग्रामीण अंचल में मेरा जन्म हुआ। 1933 में मेरा जन्म हुआ। तो छोटा सा गांव है, और गांव है तो वो 22 गांव हैं वहाँ। ये चौहानों के, पृथ्वीराज चौहान की वंशज हैं। 22 गांव चौहानों के हैं। वहाँ पृथ्वीराज चौहान का एक मंदिर भी है, उनकी मूर्ति भी है, सब लोग पूजा वूजा करते हैं। उनके बीच में मेरा जन्म हुआ। तो वो हमको जितने भी गांव में, हमारे गांव में छोटा सा गांव है, आगरे से 30 किलोमीटर दूर गांव है, वो वहाँ सभी चौहान रहते हैं। हम चौहानों के कुल गुरु हैं, हमारा वशिष्ठ गोत्र है, वो हमको मानते हैं। वहाँ मेरा जन्म हुआ, सब हमको सम्मान देते हैं और बुलाते करते हैं अपने यहाँ। एक बात हमने देखी मेरे गांव में, जहाँ कभी मैं जाता हूँ, आज भी जाता हूँ वहाँ, तो वो हमारे जो गांव के पृथ्वीराज चौहान ठाकुर हैं, वो हम जाते हैं तो जब बैठे रहते हैं उनके यहाँ 1-2 बज जाते हैं दोपहर के, तो कहते हैं कि पंडित जी आप कहाँ जा रहे हैं। जब घर में आता हूँ, अरे मैं क्यों घर जा रहा हूँ, अरे नहीं आपके लिए भोजन तैयार है। तो वहाँ जो ठाकुर हैं हमारे गांव के, वो हमको ये कच्चा भोजन नहीं देते। वो हाँ, कच्चा भोजन देते ही नहीं है। वो ब्राह्मण के वो पूड़ी कचौड़ी, ये सब्जी खीर वगैरह ये सब देते हैं, पैर छूते हैं, सम्मानित करते हैं जी। और जब मैंने आगरा कॉलेज से एमए किया, प्रीवियस इंग्लिश में मैंने किया, और उसके बाद फिर मैं मध्य प्रदेश में आ गया। सबसे पहले मेरी नियुक्ति बीकलपुर में हुई, रायसेन जिले के बीकलपुर में। तो वहाँ भी वो थे वो रघुवंशी थे शायद, वो बहुत बड़े काश्तकार थे। तो वहाँ मेरा पोस्टिंग हुआ। तो जब मैं वहाँ गया तो रघुवंशी जो 400-500 एकड़ जमीन और ज़्यादा उनकी जमीन थी, वो रघुवंशी यहाँ थे। तो कम से कम 70-80 साल के थे। जब मैं पहुँचा तो मैं थक गया था, सिलवानी से गया था, मैं थक गया था। तो जब मैं नींद आ गई तो रघुवंशी जो 70-80 साल के थे, वृद्ध थे, वो मेरे पैर दबाने लगे। एकदम मेरी नींद टूटी। अरे कि नहीं, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े आदमी, डॉक्टर संगीता शर्मा भी उनको मानते थे, यानी उनको रघुवंशी को, उनके, और उनका यहाँ भोपाल में जो बस स्टैंड है उनके पास में उनका मकान ही बहुत लंबा, 100-200 फुट लंबा चल रहा है। उनका लड़का भी है सुरेंद्र रघुवंशी, शायद अभी होगा वो। तो मैं वहाँ से फिर मैं मेरे स्कूल में था, वहाँ से मैं भोपाल गया। भोपाल से मैंने बीएड किया। बीएड करने के बाद में फिर मेरा पोस्टिंग जो बुद्धागंज हायर सेकेंडरी में हुआ। हायर सेकेंडरी में क्या हुआ कि वहाँ के मौलवी साहब जो थे वो छुट्टी पर चले गए। केवी बेगवानी वो प्रिंसिपल थे। तो उन्होंने कहा शर्मा जी आप बीएड ले लीजिए। मैं गया तो उर्दू भी मेरी रही थी। जब मैं मिडिल में पढ़ता था तो उर्दू कंपलसरी थी, इंग्लिश नहीं थी उस समय। तो मैं उर्दू भी पढ़ा। तो मौलवी साहब भी जब मैंने उर्दू पढ़ाना शुरू किया, जब केवी बेगवानी साहब ने जब देखा कि मैं उर्दू पढ़ा रहा हूँ, तो उनको बड़ा ताज्जुब हुआ कि शर्मा जी आप उर्दू भी पढ़ा देते हैं। मैंने कहा हाँ, मेरा उर्दू सब्जेक्ट रहा है, उस सब्जेक्ट रहा है, मिडिल में रहा है एमए। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर मेरा पोस्ट ट्रांसफ़र मेरा हुआ ये बीटीआई पटन में हुआ। मैंने कि बेगवानी साहब बोले कि समझ में आपको जाने नहीं दूंगा, मैं आपको यहीं आपको पोस्टिंग करा के आता हूँ, कैंसिल करा के आता हूँ यहीं आपके लिए। मैं नहीं ऐसा आप मुझे जाने दीजिए। तो अच्छा ठीक है आप हो आइए। मैं जब पटन आया, बीटीआई में आया,
तो मैंने उन्हें कहा कि यहाँ ऑर्डर मेरा आ चुका था, पोस्टिंग का ऑर्डर आ चुका था। तो एक इंचार्ज प्रिंसिपल थे, ऊजा साहब थे, तो मैं यहाँ देखने आया हूँ। मैंने कहा नहीं शर्मा जी आप ज्वाइन कर लीजिए। हमने कहा रिलीव नहीं हुआ। अरे क्या रिलीव नहीं हुआ तो क्या है, हम तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि मैं रिलीव हुआ नहीं अभी उदलगंज से, और ये मुझे ज्वाइन करा रहे हैं। उन्होंने मुझे ज्वाइन करा दिया, एक चपरासी दे दिया, मुझे क्वार्टर भी दे दिया। अब मैं वहाँ से गया हूँ बेगवानी साहब से कहा, तो विक्रम शर्मा जी आ गए। हमने आगे मेरे से एक गलती हो गई, क्या बोली साहब उन्होंने मुझे ज्वाइन करा लिया। कि आपको ज्वाइन करा लिया, अच्छा ठीक है, तो कब कराया शर्मा जी आपको? मुझे उन्होंने बैक डेट में मुझे रिलीव कर दिया। मैंने ऐसा कोई आदमी नहीं है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ऐसे प्रिंसिपल भी हैं, आज तो नहीं है, आज बैक डेट में बताइए वो चाहते नहीं करते होते कि आपने क्यों ज्वाइन कर लिया, क्यों आपने रिलीव ही नहीं किया, ज्वाइन कैसे आपने कर लिया? तो मैंने ज्वाइन कर लिया बढ़िया कर मुल्ताई में रहा। मुल्ताई में इनके बाद में दोनाबा में लेक्चर हो गया। और हाँ एस एन वर्मा थे। मैंने फिर MA प्रीवियस करके इंग्लिश में आया था मैं, फाइनल मैं नहीं कर पाया। मुल्ताई जब पटन आया तो फिर मैंने प्रीवियस किया, फाइनल किया 94 में कर दिया, MA किया था। रिजल्ट मेरा नहीं आया था, तो लेक्चरर के लिए प्रमोशन की लिस्ट मांगी गई। तो एस एन वर्मा प्रिंसिपल ने क्या किया कि मेरा नाम भेज दिया। मेरा रिजल्ट आया ही नहीं, और एस एन वर्मा ने लेक्चरर की मेरा नाम भेज दिया। मैं समझ नहीं आया था कि ये क्या हो रहा है, भगवान मेरी क्या सहायता कर रहे हैं। और मेरा ऑर्डर आ गया लेक्चरर के लिए, तो गुनाबा में ज्वाइन कर लिया। 1966 में यहाँ आया। यहाँ आकर के फिर 90 में मैं प्रिंसिपल हुआ, पटन जा गया, यहाँ से मेरा सारनी में हो गया, प्राचार्य पद से वहाँ से मैं अपनी युवावस्था एक शब्द और मैं थोड़ा सा याद जोड़ूंगा वर्मा के बारे में कि वर्मा के गोपाल वर्मा के पिताजी को मैंने पढ़ाया था। इतना व्यवहार कुशल था, अपने गुरुओं को इतना सम्मान देता था कि यहीं जब मैं आता था, यहाँ पहले तो मकान कुछ भी नहीं था, आता था तो वो यहीं रहता था और गाय पालता था कैलाश वर्मा। तो वो मुझे चाय वाय पिलाई और नाश्ता रख दिया। अगर सर आप टीवी देखिए, मैं टीवी देख रहा हूँ, नाश्ता वास्ता करिए, अगर आप टीवी देखिए मैं आता हूँ। इसलिए मैं टीवी देखी, नाश्ता भी होगा, मेरी कैलाश में चल रहा हूँ। अरे सिर कहाँ जा रहे हैं? तो मैं देखता हूँ कि थाली में सब्जी रोटी पूरी सब आ गई। अरे मैं तेने ये क्या किया? अरे मैंने तो आपको इसलिए बुलाया था, आपको इसलिए थोड़ा ही बुलाया कि आप नाश्ता करके चले जाए। इतना सम्मान दिया उसने। उससे ज़्यादा उसी वर्ग में, उसी परिवार में ये गोपाल का जन्म हुआ है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है उसी भावना के साथ में, बल्कि पिता से आगे बढ़ कर के उसने मुझे सम्मान दिया, यहाँ पर बुलाया। मैं आभारी हूँ। मुझे ऐसा लगा। सर आपकी जो ये सृजन है इसमें की 4 लाइन में सभी के बीच रखना चाहता हूँ। युवावस्था का आकर्षण ही अलग होता है, और देखिए कितनी सुंदर सी रचना लिखी है। केवल 4 लाइन सुनाऊंगा। बात ही बात में यूं न रूठो प्रिय, रूप रंग से सजी उम्र ढल जाएगी। वक्त आया है देता है चेतावनी, यह मिलन की घड़ी आई टल जाएगी। सर की रचनाएं बड़ी विशेषताओं के साथ में बंधी है। इनका जैसा कि सर ने बताया हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू पे भी कमांड रही है। तो इनकी कुछ रचनाओं की पंक्तियां और थोड़ा बीच में अपन कुछ इनको सुनते हैं, और इनसे आगे अपन और आगे कुछ नवाचार की बातें भी करेंगे। सर कुछ आगे बताइए युवावस्था के बारे में। ये तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ एक कविता मुझे याद है, अच्छी मुझे लगती है। बताइए सर। हाँ, एक नारी की व्यथा मैंने इसमें चित्रित की है। एक ऐसी नारी, मैं कहाँ था गया था, हीरापुर कहाँ गया ध्यान नहीं आ रहा है। तो उसकी पत्नी को छोड़ करके उसका पति भोपाल चला गया, शादी कर ली, बहुत परेशान थी वो, ऐसा हुआ वैसा हुआ। उसकी व्यथा को मैंने चित्रित किया है शब्दांकित करके, वो मुझे अच्छा। क्या खता मेरी बताने के लिए आया करो, क्या खता मेरी बताने के लिए आया करो। हर फैसला
उसका सुनने के लिए आया करो। क्या खता मेरी बताने के लिए आया करो। तो बोलियों के गोलियों से आज भी घायल है दिल। बोलियों के गोलियों से आज भी घायल है दिल। अरे जख्म गहरे हैं तो खाने के लिए आया करो। क्या खता मेरी बताने के लिए आया करो। क्या खता मेरी बताने के लिए आया करो। तो मुझको ठुकरा कर गए तुम, आज भी है इंतजार। मुझको ठुकरा कर गए तुम, आज भी है इंतजार। अरे खुद को आईना दिखाने के लिए आया करो। क्या मेरी बताने के लिए आया करो। हसरतों का आसियाँ हमने बनाया था कभी। हसरतों का आसियाँ हमने बनाया था कभी। अरे पर्दा अब उस पर गिराने के लिए आया। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। एक आपकी इस सरस में माँ ताप्ती जी की भी वंदना आपने लिखी थी सर, और मैं उस पर सबका ध्यान लाना चाहता हूँ। तापी मैया तेरी मुल्ताई में जय जयकार है, हर घर में तेरे भक्त पुजारी बेटों का परिवार है। ऋषियों ने की घोर तपस्या सूरज के अंगारों में, द्रवीभूत होकर तो आई धरती पर जलधारों में। सबकी प्यास बुझाने आई सविता का उपहार है, जो भी तेरे दर पर आकर सादर शीश झुकाता है, तेरी दया दृष्टि से उसका भव बंधन कट जाता है। और भी हैं सर से ही सुनेंगे कुछ और उनके संस्मरण, जो हमारे जीवन को और आगे की ओर प्रशस्त करने में सहायक होंगे। कुछ और सुनाइए सर, जो आप सुनाना चाहिए। ठीक है सर। चलिए सर, ये तो हुआ कविता से जुड़ा हुआ आपका एक अध्याय। हम जानना चाहते हैं मुल्ताई जब आप यहाँ पधारे आए, सर माइक रखिए ना पास में, बोलना पड़ेगा। जब मुल्ताई में आप आए तब का मुल्ताई और आज के मुल्ताई में आप क्या अंतर देखते हैं? बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। जब मैं प्रबलागंज हायर सेकेंडरी से ट्रांसफ़र होकर के पटना जा रहा था, बीटीआई में जा रहा था, तो पैसेंजर चलती थी उस समय। तो पैसेंजर आकर के सवेरे रुकी, अंधेरा ही था। तो हम पटना जाने के लिए तैयार हुए, बाइक मेरे साथ में थी। यहाँ पर रिक्शे वगैरह तो चलती नहीं, साइकिल रिक्शे चलती थी। तो स्टेशन से लेकर के फव्वारा चौक तक यहाँ तक कुछ भी नहीं था, दोनों तरफ खेती थी, खेती। बड़ा डर लगा हमने, तो हम पटना कैसे जाएंगे, कैसे क्या करेंगे। तो जब सूरज निकला, साइकिल रिक्शे से हम बस स्टैंड गए। एक बस चलती थी, जय हिंद बस चलती थी पटना से लेके। मनसाराम ड्राइवर था, यहीं का रहने वाला था। हाँ, मनसाराम ड्राइवर। अब बहुत दिन हो गए, लेकिन अब मेमोरी काफ़ी मेरी डल हो गई है, इतनी नहीं है जैसे पहले। तो हम बस स्टैंड गए हम दोनों, और वहाँ से बस में बैठ करके पटना पहुँचे। बीटीआई वहाँ पर ज्वाइन किया और वहाँ पर पहुँचे। बीटीआई में रहे, गवर्नमेंट कॉटन मिला हुआ था, हम दोनों रहे। और वहाँ से फिर मेरा दुनावा हुआ, और दुनाव के बाद में फिर मुल्ताई आए। मुल्ताई आकर के सबसे पहले घर हम बाड़े में रहते थे, महेश का बाड़ा, जो भार्गव का बाड़ा रहते थे उसमें।
तो उनकी महेश भार्गव, चुनीलाल भार्गव जो थे ऑनरेरी मजिस्ट्रेट थे। 85 गांव की जमींदारी थी उनकी, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। तो उनकी जो वाइफ थी, मैं उनको भी यूपी की रहने वाली, मथुरा की रहने वाली थी। तो वो मुझसे कहती थी कि हम तुम भतीजे लगते हो, तो हम बुआ कहते थे उनसे। तो उनके मकान में ही रहते थे, मकान में रहते थे। तो मुझसे बोले कि जब हम किराए से 10 रुपये दे रहे थे, उन्होंने कहा ब्रिजमोहन ये मकान मैं तुमको देती हूँ। अरे मेरी बुआ जी मैं क्या करूँगा इस मकान में? अरे नहीं मैं तुमको, मैंने नहीं वो मना कर दिया। फिर कामतानाथ भार्गव आप जानते हैं, तो कामतानाथ भार्गव ने उनका शर्मा जी चलिए, उनके लड़कों को मैंने पढ़ाया, मुन्ना को, समीर को, इनको सबको मैंने पढ़ाया। तो कामतानाथ भार्गव चलिए शर्मा जी बोले कहाँ चलें? अरे कहते आओ तो सही मैं सब। तो ये पेटी बेटी बनाते हैं ना, तो यहाँ उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया कि ये 50 बाई 100 का प्लाट मैं आपको दे रहा हूँ। मेरे भाई साहब मैं क्या करूँगा, मैं पैसे, अरे कुछ भी कह रहे हो, मुझे कैसे डालेंगे, कुछ भी कहते तुम, मैं पैसे ले रहा हूँ, मैं दान पत्र दे रहा हूँ, माँ ने कहा है। मेरे भाई से मैंने तो माँ की दादी कह अभी कह दो मैं नहीं ले रहा हूँ। मैंने वर्मा जी उनसे युवा जी मैं प्लाट नहीं चाहिए। ऐसे क्यों नहीं चाहिए? मैंने नहीं मुझे चाहिए। हाँ मैंने माने कर दिया। उसके बाद में फिर मैंने अब यहाँ अपना डॉक्टर श्रीवास्तव के यहाँ रहता था, वाड़े से लेकर डॉक्टर श्रीवास्तव के बसंत को मैंने पढ़ाया, उसको पढ़ाया। यहाँ भी और डॉक्टर खंडेलवाल को मैंने वहाँ मुल्तानी बहुत से बच्चों को मैंने पढ़ाया। और भी तो डॉक्टर श्रीवास्तव ने मुझे नोटिस दिया कि शर्मा जी मेरे मकान आप खाली कर दीजिए, नहीं 100 रुपये रोज़ आपका फाइन होगा। तो मैंने कहा भाई अच्छा ठीक है मैं कर दूंगा। गिरधर यादव जो था वो LK श्रीवास्तव के साथ काम करता था, उसने सिग्नेचर करके मैं भेजा। तो मैंने गिरधर यादव, मैंने क्यों नहीं गिरधर के बच्चे, मैंने डांटा में पढ़ाया उसको, तेने सिग्नेचर कर देते, इतनी हिम्मत पड़ गई, तेने कहा मुझे नोटिस दिया कि खाली करने के लिए। अरे सर मैं ऐसा था मजबूर हो गया मैं ऐसी। तो भाभी जी से मैंने कहा डॉक्टर साहब की पत्नी से कहा मैंने कि ये अच्छा किसने दिया आपको नोटिस? मैं डॉक्टर साहब ये इधर आओ, तुम समाज को ध्यान दिए, तुम मैंने इनको इतना अपमान कर रहे हो, इनको बुरा है। और मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने ये इतने जगह ले ली इधर LK मेडिकल इसमें। हाँ वो भी एक शर्मा था, यहाँ तहसीलदार का शर्मा था। तो वो मैं उसको जानता नहीं था, डॉक्टर साहब के यहाँ रहता था। वो मेरे पास आया कि आप शर्मा जी, मैंने कहा तो मैं प्लाट वेट करूँगा, प्लाट देंगे। मैंने कैसा प्लाट? मैं नहीं जाना, आप हैं कौन? अरे क्या आप मुझे जान? मैं बाबू। ठीक है। तो कितने का? 35,000 रुपये। तो वर्मा जी मैंने 35,000 रुपये इसके दे दिए, अब परिचय दे रहा है। अब आप देखिए कि परिचय दे रहा है और मैं 35,000 रुपये इसको दे रहा हूँ। भाई समझ में नहीं आया ये हो क्या रहा है, कोई देगा क्या? ये परिचय देते ही और मैंने 35,000 रुपये से दे दिए। और मुझे यही पता नहीं कि वास्तव में सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। जब रजिस्ट्री टाइप हुई तो मैं गया कि मरी भैया वो घर जाके बैठ गया, वो रजिस्ट्री सिग्नेचर तो कर दो कि आपने 15,000 तो दिए ही नहीं अभी। अरे मेरे को माता 15,000 रुपये दिए, मकान बनवाया, मकान बना लिए थोड़ा बहुत। डॉक्टर साहब में चलने लगा तो डॉक्टर साहब बोले शर्मा जी अब आप खाली नहीं करेंगे मकान को, उससे किराए को उठा दो। मैं नहीं आपने मेरा अपमान किया है। हाँ जो आदमी अपने सम्मान की चिंता नहीं करता, अपने नहीं बनाता है, वो किस काम का आदमी? नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा। तब से मैं अपने इस मकान बनाए मेडिकल वाले उसमें रहा। फिर उसके बाद में कुछ दिनों के बाद 1-2 साल के बाद में कामतानाथ जी फिर मेरे पास में आए। कामतानाथ जी, शर्मा जी आपने तब तो मना कर दिया, आपके मकान के पीछे जो प्लाट पड़ा हुआ है 50 बाई 100 फुट का ज़्यादा लंबा चौड़ा, वो मैं आपको दे रहा हूँ। मैंने मुझे दे रहे हो? मैंने कहा मैं तो मकान बना लिया था। क्या वो मकान बना लिया था? चलो। तो समीर जो आया ना, उनका लड़का भी है, तो समीर आया, उसने चूना डाल दिया ऐसे, ये 50 बाई 60 का इतना और ज़्यादा दे दो। मैं भाई साहब रोक ठेक दो दीजिए, रोक दीजिए। मैंने क्यों? कि मेरा एक प्लाट है, आगरे मेरा प्लाट था, वो 70 फुट की लाइन पर था, बहुत बड़ा था, 100 बाई 100 का प्लाट था, बहुत सस्ते मैंने लिया था। तब पढ़ता था मैं, कॉलेज में पढ़ता था। तो मैं उसको बेच के आता हूँ तो आता हूँ। तो मैं उसको बेचने गया, आया, तब तक वो कामतानाथ जी जो थे ऊपर चले गए और समीर ने वो पर मेरे लिए चूना डाला था
उस प्लाट को वो दिनेश अग्रवाल है तो बना लिया, उसको वो दे दिया, तो उसको दे दिया मैंने। और वैसे भी वो मुझे दान पत्र कर रहे थे, मैं आपके सामने बताता हूँ अपने, अगर वो दान पत्र मुझे कर भी देते तो प्लाट को बेचता नहीं। मेरा सिद्धांत है कि जिसने मुझे दान पत्र दिया है वो बेचने के लिए नहीं है। हाँ, एक प्लाट जरूर मुझे हरिनाथ भारत ने दिया था, 21,000 में मुझे बैतूल रोड पे दिया था, 50 बाई 60 का प्लाट दिया था उन्होंने। पैसे मुझसे मांगे, पता नहीं वो अच्छे घर के थे और भी बाड़ी में थे पैसे वाले। मैं समझ नहीं आता कि मैं एक छोटा सा, तब तो लेक्चर ही था मैं, तो बताइए मुझसे पैसे क्यों ले रहे हैं। तो उन्होंने रस्सी कर दी, वो तो रस्सी कर दी थी वो, तो बस वो प्लाट फिर मैंने भेज दिया और शेखर ने बिकवा दिया संजय भाई को दे करके। वो मैंने 57 लाख का बिका। तो मैंने लिए अब जो मुझे मेरे पैसे जो मिले 57 लाख रुपये मैं अपने पास नहीं रखे, मैंने अपने तीनों बेटियों को और 2 बेटों को 57 लाख पूरे मैंने उनको देते, मेरे नाम कुछ नहीं। क्या बात। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैंने आप लोगों को सब सामने कह रहा हूँ, मैं तीनों बेटियों को सबको 57 लाख पूरे दे दिए, शेखर को दे दिए और उनको सबको मैंने दे दी। अपनी बात मैंने अपनी वाइफ और अपने नाम पर कोई अपने पैसा रखा ही नहीं, मैं जाने दो इसको अपने पास नहीं। बस मेरी पेंशन है, वो पेंशन मुझे मिलती है, उसी में मेरा गुजारा हो रहा है। मैं चाहता हूँ, अभी बहुत चाहता हूँ कि गुरुकुल में अतुलकर जो मेरे पढ़ाई स्टूडेंट है, मुझसे कह रहा है कि सर मैं गाड़ी भेज दिया करूँगा आपके लिए, आप इंग्लिश पढ़ा दिया करो। मैं इंग्लिश पढ़ाता ही था, यहाँ पढ़ाता ही था मैं। तो ये खंडेलवाल जो है मैं इंग्लिश पढ़ाता था, तो खंडेलवाल को, डॉक्टर खंडेलवाल है ना, इंग्लिश पढ़ाता, तो आप इंग्लिश पढ़ा दिए करें, हिंदी पढ़ा दिए करें। अरे मैं नहीं, मैं पढ़ा तो कर, मैं मुझे चाहिए तो कुछ भी नहीं, पेंशन मुझे मिल रही है, मैं क्यों, मुझे पढ़ाने का शौक़ भी है, अभी भी है, लेकिन अब मैं कभी चला जाता हूँ, इधर चला जाता हूँ, तो इसलिए ज़्यादा जा नहीं पाता हूँ। तो ऐसा मेरा चल रहा है जीवन। और ये आता जाता हूँ, गोपाल मुझे कभी बुला लेता है, मुझे सम्मान देता है, बहुत अच्छी बात है। तो ये सब मुझे मिलता है, सब लोग बुला लेते हैं, बैठा लेते हैं, मुझे बैठ जाते हैं, जीवन चल रहा है। और मैं अब 93 वर्ष में चल रहा हूँ, 93 वर्ष मुझे हो गए। सर 93 वर्ष आपके हुए, 93 आपको निश्चित तौर पे हम लोगों की शुभकामनाएं कि शतायु हों और उसके आगे और 25 वर्ष आप पूरे करें। मैं मुल्ताई और भारत के युवाओं के लिए आपका संदेश इन सबके बीच जानना चाहता हूं कि स्वस्थ रहने का आप राज बताइए, ताकि अभी क्या हो रहा है सर, कोरोना भी जैसे जो एक बीमारी के दौर से हम लोग गुजरे हैं और उसके बाद बहुत सारी असमानताएं हम जीवन में देखते हैं। युवा जो है वो मोबाइल में उलझा हुआ है, वृद्ध जो हैं वो आपके जैसे ऊर्जावान हमें मिल नहीं रहे हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसा संदेश आप दीजिए जो मुल्ताई और भारत के युवाओं के लिए प्रेरणास्पद हो। मैं जब BTI से पटना से ट्रांसफर कर मुल्ताई हायर सेकेंडरी में आया तो मैं चाय नहीं पीता था, उस समय चाय नहीं पीता। यहाँ टी क्लब था मुल्ताई हाई स्कूल में, हायर सेकेंडरी में टी क्लब था। तो टी क्लब चाय मुझे दी गई, चपराई चाय दी, तो मैं चाय नहीं पीता हूँ। आप समय चाय नहीं पीते हैं, तो चाय नहीं पीते तो आपको पैसे तो देने पड़ेंगे। मैंने कहा अच्छा, यानी चाय नहीं पीता और पैसे भी मुझे देने पड़ेंगे, बड़ा हुआ। मैं मजबूर कर दिया इन लोगों ने और मैंने चाय शुरू कर दी तब से। तो चाय पीता मैं आए थोड़ा, वैसे अब कम पीता हूँ, सवेरे थोड़ी सी चाय पीता हूँ, उसके बाद दूध पीता हूँ। लेकिन एक चीज़ है, इतना बड़ा अब चलता फिरता मैं रहता हूँ। बस रेलवे स्टेशन पर जाता था तो मैं दौड़ता था। अभी 6-7 साल पहले तक मैं दौड़ता था, अब तो 93 का हो गया। लेकिन अब मेरी जीवनचर्या ये है कि सवेरे में जगता हूँ, बहुत इत्यादि से निवृत्त होता हूँ और मैं एक्सरसाइज करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, अनुलोम विलोम करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ। और मैं अभी भी अपने छत पर दौड़ता हूँ, चलता नहीं हूँ, अभी भी दौड़ता हूँ। और ऐसा है कि नाश्ता मैं नहीं करता हूँ, नाश्ता नहीं, दूध और एक टोस्ट खा लेता हूँ, या कभी वो खा लेता हूँ। और सवेरे जितना मैं भोजन करता हूँ उसके आधा भोजन मैं शाम को करता हूँ। लेकिन ये है, और दूसरी चीज़ ये है कि मैं गाय का दूध जरूर पीता हूँ, गाय का दूध। मैं गाय का दूध मैं बुलाता हूँ, गाय का दूध पीता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, चलता रहता हूँ और बस प्रार्थना भगवान से करता रहता हूँ। भगवान ने मुझे पैदा किया है, उन्हीं की प्रार्थना करता रहता हूँ, उनसे ही मांगता हूँ कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं स्वस्थ रहूँ, सुखी रहूँ। आप कहाँ कैसे हैं? एक बात मेरे मन में आती है, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, लोग कहते हैं कहानियाँ बनाते हैं,
कोई मुझे ये माइकल लाल ये नहीं बता सकता, आप ये मत समझिए कि मैं क्या कह रहा हूँ, कोई मुझे नहीं बता सकता ये पृथ्वी कब बनी और किसने बनाई, और बनाई तो ये मिट्टी वगैरह वो लाया कहाँ से, और बनाई तो वो कितना बड़ा होगा जिसने इतनी बड़ी चीज़ बनाई, ये कितना खड़ा खड़ा रहा होगा, ये चीज़ कहाँ से लाई, कैसे लाई, कौन था, सबसे पहला वो नर और पत्नी कौन थे जिनकी हम सभी संतान हैं। किसी को लोग अपनी अपनी कहानी कहते हैं, पुराण और वेद इत्यादि कर, लेकिन ये सब बनाई हुई चीज़ें, ये मत मानिए कि मैं विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। मैं एक चीज़ को मानता हूँ, तो भगवान को तो किसी ने देखा नहीं, अभी नहीं, कौन है, कैसे हैं, क्या है, क्योंकि यही नहीं पता कर ये लोग कहते हैं कि आज क्या, मैं पूछता हूँ कि क्या बात है, आज कौन सा दिन है भाई, आज कौन सा दिन है, मंगलवार है। मंगलवार। तुम कैसे कहते हो आज मंगलवार का दिन है, क्यों, कल सोमवार था, आज मंगलवार है। अब मैं गोपाल से पूछता हूँ कि सोमवार मंगलवार ये दिन कब से शुरू हुई, बता सकते हो क्या, मैं बताता हूँ, शायद नहीं बता। पृथ्वी बनी और सूरज बना, सूरज चमका तो दिन हो गया, तो जो पहले दिन, पहले बार जब सूरज चमका था कौन सा दिन था उस समय, बताओ मुझे कौन सा दिन था, हैं, और तो मंगलवार की गणना के दिन तो तभी से शुरू हुआ ना, उस दिन सोमवार था कि मंगल का अर्थ था बुधवार था, ये सब बनावटी चीज़ है कि आज सोमवार है मंगलवार है, लोग उसका शुभ मानते हैं, आज बुधवार है, मैं नहीं मानता शुभ, दिन तो सभी एक जैसे हैं, सूर्य निकलता है, दिन होता है, रात हो जाती, ये क्रम चलता ही रहता है। ये सब लोगों ने अपनी कल्पनाएँ की, समाज की गणना करने के लिए कितने साल हो गए, इतने साल हो गए, सोमवार दोबारा आता है, मंगल दोबारा आता है, लेकिन साल दोबारा क्यों नहीं आती है, 2025 से निकल गया, 24 निकलेगा तो दोबारा 2024 क्यों नहीं आता, ये सब क्या चलता रहता है, सब बना है। चलिए भगवान से मैं आशीर्वाद मांगता हूँ कि मैं आपका स्मरण करता रहूँ, मैं उनसे मांगता रहता हूँ, और सोते वक्त भी उनका स्मरण करता हूँ, और जागते हुए मैं एक्सरसाइज करता हूँ, भगवान की प्रार्थना करता हूँ। यही मेरा जीवन है, सिंपल जीवन है। आज भी मैं चाहता हूँ मुझसे जो सेवा बनता है उसके लिए मैं तैयार हूँ। वर्मा जी मेरे साथी रह चुके हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, और मैं उनके यहाँ आता जाता हूँ, काफ़ी मुझसे बड़े भाई के रूप में मुझे सम्मान देते हैं, मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसा वो सम्मान देते हैं। बहुत ही सुंदर शब्दों से आपने हमारे इस मैं दे रहा हूँ सर, आप ही को दे रहा हूँ, आपने इस कार्यक्रम में अपनी बात रखी। मैं वर्मा सर से निवेदन करूंगा कि वे 2 शब्दों के माध्यम से इस कार्यक्रम को विराम दें। हमारे अग्रज आदरणीय श्री BM शर्मा सर, यहाँ उपस्थित भाई संजय, हमारे मोहल्ले में कई रहने वाले डॉक्टर नागले हैं, नागले जी के पिताजी भी हैं, भाई शेखर, बेटी प्रज्ञा वर्मा, गोपाल और दुर्गेश भाई। ये गोपाल भी जो काम करता है ना, ये बताता नहीं कि करना क्या है, ये अचानक ही बम फोड़ने की इसकी आदत है। तो इसने कल जब हमसे कहा कि कार्यक्रम है सर 8:30 बजे तैयार रहना, मैंने ठीक, फिर हल्का सा इशारा किया उसने, तो मुझे प्रसन्नता हुई। सर हमारे साथ, मैं साथ रहा, सर हमारे साथ नहीं कहूँगा, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि उस समय हमारे बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में जो स्टाफ था और जो प्रिंसिपल हुआ करते थे वो तो ख्याति प्राप्त थे भाई, इसमें 2 मत तो है ही नहीं। सर हैं अभी, लेकिन और भी जो हमारे साथी रहे, यानी आज बराबर याद आती है हमारे श्री RS यादव सर थे, सर जी बहुत सारे लोग जानते हैं, नहीं तो ऐसे कर्मठ बासिरुद्दीन सर थे, भार्गव सर थे, हमारे गुप्ता जी हैं अभी छिंदवाड़ा में, यहीं KP पांडे भी थे केमिस्ट्री में ना, बहुत अच्छे लोग। और आप विश्वास नहीं मानेंगे कि आज तो वो माहौल देखने को नहीं मिलता। हमारे यहाँ तो जब हम लोग बैठे रहे स्टाफ रूम में और घंटी बजी कि आदमी अपने आप उठ के कि मेरा पीरियड है, अपवाद स्वरूप 1-2 जो थे तो फिर वो डांट खाते थे हमारे यादव साहब की कि यहाँ बैठे हो, क्लास खाली है, लेकिन अधिकांश
यानी ये समझिए कि 98% तो बिल्कुल उठ के अपने काम में और मशगूल हैं भाई, कभी ऐसा मौका ही नहीं दिया। और सर ने जो बताया तो वो हमने प्रत्यक्ष देखा है मैंने तो, कि हिंदी में पकड़, हिंदी के साथ अंग्रेजी में भी और उर्दू में भी। यानी यूपी से जो लोग इधर आए तो अधिकांश लोगों का, ये अतिशयोक्ति की बात नहीं है, सर जानते हैं, मैंने देखा हुआ कि उनकी बराबर 2-2 लैंग्वेज में तो पकड़ बिल्कुल रही है। हमारे पाल सर थे, NP सिंह सर, बहुत बढ़िया, हिंदी में भी। तो वो जो अल्फाज उपयोग में लाते थे ना, वो सब दिखाई देता है। तो बड़ा अच्छा समय हम लोगों का बीता। अब तो यादों के सहारे है। सर ने जो कहा कि वो जय हिंद बस में गए, तो उससे कैसा जोड़ा मैं बताता हूँ कि वो जो सर जय हिंद बस थी ना, वो हमारे बैतूल बाज़ार में हमारे रिलेटिव RTO में थे लक्ष्मी नारायण जी वर्मा, उनकी गाड़ी होती थी जिसमें ये मनसाराम जी ड्राइवर थे। तो वो गाड़ी ऐसी थी सर कि वो 2 दिन चलती थी और फिर 3-4 दिन वो खड़ी होती थी, तो वो अपने घर खड़ी होती थी और वहीं सुधरती थी। मनसाराम जी उसमें लगे हैं, मिट्टी का तेल ला दो, ये करो वो करो, या ना। अभी परसों के दिन उनका लड़का, वो जो NPB से रिटायर हुए, अपने मोहल्ले में रहता ना, वो बहुत दिन में मिल गया। तो मैंने अचानक, तो बोले भैया मैं 8 साल से बिस्तर से नहीं उठा, मैं निकलता नहीं। तो वो ऐसी यादें तो बराबर यानी आई जाती हैं, होती हैं। लेकिन इस कार्यक्रम के लिए गोपाल का साधुवाद, और सर ने जो हमें समय दिया, ये इसके लिए सर का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और भविष्य में भी कामना है। हालांकि हम लोग ऐसे हैं, यानी मैं अपने लिए कहूँ, सर के लिए नहीं हूँ, हम लोग तो उधार रहते हैं भाई कि ऐसा मंच मिल जाए, ऐसा स्कूल में जाने को मिल जाए, तो ये हमारे को ऊर्जा देता है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित तौर पे आपकी दी हुई प्रेरणा हमारे और हमारे समाज के युवाओं और आगे के जो नौजवान लोग हैं उन सभी के काम आएगी। आपका प्रेरणा स्रोत हमारे लिए हमेशा बना रहे, ये हम आपसे आशा करते हैं। प्रणाम सर।